मिलकर हमको लूटा है और सबका वादा झूठा है कि अख्तर ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। उसको भगाने की किस तरह की रणनीति? मैं कह रहा हूं कि इनके छल, जिनकी नाइंसाफी की बात मैं कह रहा था, एक चीज अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल, 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 31 लाख आबादी है माइनॉरिटी की और 2 करोड़ 56 लाख आबादी है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की। इन दोनों के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, एक ही आंकड़ा मैं पेश करता हूं, समय कम है, कि बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370, माइनॉरिटी का हिस्सा होता है 18% का हिस्सा होता है 3,66,000, उनको 1,72,000 नौकरी दी गई। 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा, इन्हीं लोगों ने महरूम रखा। उधर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया और उसके बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली। आप ये बताइए किसने इंसाफ किया? दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है। इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये, तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर MIM, हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी? लेकिन इन लोगों ने देखा, एक ही नतीजा है MIM का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई, जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। किशनगंज लोकसभा चुनाव MIM के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लड़ रहे हैं अज़्म और इरादों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं है कि किसी पार्टी ने 5 MLA को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी। और आपको ये भी होना चाहिए, कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं MIM के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक कि हमारे लोगों को टस से मस होने नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन MIM को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर MIM में जुड़ रहे हैं। सर, MIM के नेता को टारगेट किया जाता है कई जगह पे। सच्चा जो सिपाही होता है, चोर लुटेरे डाकुओं की नजर में वो उसका दुश्मन होता है। हम जो अक़लियत की बात बोलने लगे हैं, MIM जो दलितों की बात बोलने लगी है, सीमांचल के साथ इंसाफ की बात करने लगे हैं, तो लगता है कि बिहार के कुछ सियासी जमातों को ये बात नागवार खातिर गुजर रही है। यही वजह है कि अपने लोगों की तरफ से हमको पे दर पे धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ मेरा फेसबुक अकाउंट जिसमें 3,54,000 लोगों की फॉलोइंग थी और ये पैगाम पल भर में 3,54,000 लोगों तक हम पहुंचा रहे थे, उसको हैक करा दिया गया और 5 दिसंबर को मेरे ट्विटर एक्स पर मेंशन करके हमको, फिर मेरे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता भाई जनाब आदिल हसन साहब को टारगेट करके जान से मारने की धमकी दी है, नाना प्रकार की बातें लगाई है, जिसको लेकर हम लोगों ने किशनगंज और पूर्णिया दोनों SP को भी खबर की। कोई अब तक ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में DGP, IG सिक्योरिटी और सचिव क्या कहते हैं होम सिक्योरिटी को और बिहार असेंबली के माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने जाकर लिखित दिया है कि हमारे दुश्मनों को, जो लोग टारगेट कर, उसको गिरफ्तार कीजिए और हम लोग की सिक्योरिटी फराहम कीजिए। चूँकि हम लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों में सीवान में हमारी पार्टी के पूर्व संयोजक का लोगों ने मर्डर किया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता पर, हमारे लोगों पर जबानबंदी के लिए हम कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ, बिहार का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कई जो प्रांत हैं उसका मैं संगठन का भी जिम्मेदार हूँ, जिसके नतीजे में मुझे हर जगह फिरना पड़ता है। कब, कहाँ और किस वक्त हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार को जाती है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथियों के सिक्योरिटी को फराहम करें।
एक मिनट 2 मिनट हाँ पूछे हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे पार्टी ये बिल्कुल सही कहा इस नौजवान ने कि ठाकुरगंज की सरजमीन गवाह है और जोकी की सरजमीन गवाह है कि सीमांचल की तरक्की के लिए और सीमांचल की नाइंसाफी के खात्मे के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को एक नारा दिया था कि दफा 371 लागू करो और सीमांचल को इसका हक दो। और यही बात है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो लोगों को भटकाने के लिए वर्तमान समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव साहब ने कहा था कि भाई हैदराबाद के भाई को बिरयानी खिला दो, रवाना कर दो और मुझे जिता दो, मैं जीत जाऊंगा तो इस इलाके के लिए दफा 371 के लिए हम बोर्ड गठन करेंगे। और आज उनका वादा अब सच्चा होना चाहिए। किशनगंज में लोग हमसे भाग गए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज सभी लोग सत्ता में है, एमपी सत्ता में है, एमएलए सत्ता में है और सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो आज किशनगंज को सीमांचल को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये सच्चे पत्रकारों को इस पर इंसाफ करना चाहिए। हाँ है बड़े बाबा जी, आपके ऊपर